दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ तमकुही रोड के गौशाला में और यहाँ पे अभी श्री साहेब बैद जी जो है फरवरी महीने से बैठ रहे हैं और लगातार यहाँ लोगों को उपचार कर रहे हैं जड़ी बूटी के माध्यम से और तमाम तरीके के बीमारियों का ये इलाज करते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन 5 महीनों में कितना यहाँ मरीज बढ़े और लोगों को कितनी सहूलियत हुई, क्योंकि ये अक्सर बिहार में देखे जाते थे लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश के भी अन्य जिलों में विस्तार कर रहे हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। अभी फरवरी महीने के 5 तारीख से आप बैठ रहे हैं यहाँ पे, अभी कितनी संख्या में वृद्धि हुई और लोगों को कितना सहूलियत है यहाँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आपके आने से? सहूलियत तो यही देख रहे हैं कि हम जब शुरू यहाँ आए थे तो लगभग 300 मरीज देखे थे और आज जो है सो 2000 प्लस हो रहा है। तो सहूलियत लोगों को है तब तो आखिर लोग आ रहे हैं। अगर बीमारी यदि मान लिया जाए ठीक नहीं होता तो इतना भीड़ नहीं होता। और ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि हम सब पूर्वजों की दवाई और हमने वही पूर्वजों की दवाई को सभी रोगियों को घर तक पहुंचाते हैं और देते हैं। और हमारी जो दवाई पूर्वजों के है जड़ से ही रोगों को विनाश करता है और जड़ से ख़त्म करता है। इसलिए करके हम सभी को कहेंगे भले देरी होगा लेकिन बीमारी जड़ से भगाएगा। अभी अक्सर आप देखे जाते हैं, वीडियो आपके वायरल होते हैं कि आप बाइक उठा करके चल देते हैं जंगलों में और वहां जा करके जड़ी बूटी की खुदाई करते हैं, फिर उन जड़ी बूटियों को कैसे पीसना, दवा में बोतल में पैक करना, ये काम कैसे होता है? बहुत सारे लोग हमारे पास है, जंगल भी जाते हैं तो हम अकेले थोड़े जाते हैं, बहुत बड़ा टीम जाता है, देख लेते हैं जरा सा मौका मिल जाता है गाड़ी उठाते हैं चल देते हैं जंगल। यानी कि जैसे ऐसे कहें कि हमारे जो पूर्वज जो पूर्व में जड़ी बूटी को आधार मानते हुए और इसी से उपचार करते थे, उसको आपने बरकरार रखा हुआ है। वही को हम जो है सो अपनाए हैं और जहाँ तक है लोगों को अभी सुझाव दे रहे हैं कि हम सबको दवाई वही था पहले। ये दवाई हम लोग को अंग्रेज ने आकर करके इसको तैयार किया है और अंग्रेज हमारा पूर्वजों को एक टैबलेट खिला के दिन भर काम लेता था, बीमारों आदमी को दे देता था ना, सही हो जाता था, फिर बिहान गिरता था बीमार, फिर उसको टैबलेट मिलता था, वही तो टैबलेट है। सर आप क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अभय कुमार। अभी आप जो सेवा दे रहे हैं और लगातार महाराज जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आयुर्वेद की दुनिया को कैसे आप देखते हैं? हम तो भाई आयुर्वेद की पढ़ाई किए हैं, आयुर्वेद की दुनिया व्यापक है और सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद ही है, तो हमारे गुरुजी इसको बढ़ा रहे हैं आगे, बस यही है। चूंकि दुनिया जो है इंग्लिश यानी कि एलोपैथ की दवाइयों की तरफ ज़्यादा निर्भर रहती है, भागती जा रही है जी। और यहाँ पे आप लोगों ने एक अलग मुहिम छेड़ रखा है। जैसे योग बाबा रामदेव बाबा योग की दुनिया में उन्होंने मुहिम छेड़ा, आपने आयुर्वेद की दुनिया में छेड़ा हुआ है। आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? हम जो आयुर्वेद का मूल रूप था पूर्व जमाने में, उस शिखर पे पहुँचाना चाहते हैं कि हर जनमानस तक आयुर्वेद पहुँचे। आयुर्वेद है क्या? आयु प्लस वेद, जो उम्र का ज्ञान करावे, वो है आयुर्वेद। वो आयुर्वेद। तो दोस्तों ये आयुर्वेद की कहानी है और आयुर्वेद ऐसे ही नहीं है। आयुर्वेद की अगर इतिहास देखें तो हजारों साल पुरानी है और हजारों साल पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पे और पूर्व में इन्हीं आयुर्वेद दवाओं के आधार पे इंसान की इलाज होती थी और उसी इलाज के माध्यम से लोग ठीक होते थे। लेकिन भारत जैसे जैसे दुनिया विकसित होती गई, इंग्लिश दवाओं की तरफ, एलोपैथ दवाओं की तरफ लोगों की निर्भरता बढ़ती गई और आज पूरी दुनिया एलोपैथ की दवाओं का गुलाम बन चुका है और इसी का नतीजा है कि हर छोटी बड़ी बीमारियों में लोग ज्यादातर एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये आयुर्वेद की दुनिया को कैसा मानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर यशवंत कुमार है और आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य आतुरस विकार प्रशमन, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उनके रोग का उन्मूलन करना, यही इसका सिद्धांत है।
तो ये जो प्रकृति द्वारा दी गई जड़ी बूटियाँ हैं, ताज़ी जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं ये सब दवाएँ, और लोगों को इससे जड़ तक उस बीमारी को ख़त्म करती हैं। और मेरा ये विचार है कि ये हर घर में हर व्यक्ति तक ये जाए, जिससे सभी लोग स्वस्थ हों।